रिश्तों की सच्चाई यही है कि समय के साथ वे बदलते हैं, परंतु एक मां का दिल कभी नहीं बदलता। चाहे बेटे का बचपन हो या जवानी, मां का प्यार हर अवस्था में गहराई से महसूस होता है। जब जीवन के सफर में हम कई जटिलताओं और कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब मां का आशीर्वाद ही वह ताकत बनता है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। परंतु जब बेटे की नजरें और कदम दूर जाने लगते हैं, तो मां का दिल चुपके से तड़प उठता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। अरे, ये धमाचौकड़ी काहे मचा रखी है? क्या है आज? अम्मा ने घर के नौकर चंदर को हाथ में ढेरों पैकेट से लदा देखा तो अपनी उत्कंठा रोक न पाईं और पूछ ही बैठी। सुबह से हो हल्ला मचा है, हर कोई व्यस्त ही नजर आ रहा है। माधुरी भी सुबह से रसोई में ही है, जाने क्या पकवान पक रहा है आज। रोज तो अब तक माधुरी पति निखिल के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है, आज वह भी ऑफिस नहीं गई। 10 वर्षीय आदित्य भी आज इधर नहीं आया, वरना उसी से पूछती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से यह चंदर पकड़ में आया है। आपको नहीं पता अम्मा जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। मालकिन यानी माधुरी। नालायक, रखा मेरे हाथ का है और मालकिन बोलता है माधुरी को। अम्मा बुदबुदाने लगी। तभी सामने से ड्राइवर श्याम हाथ में फलों की टोकरी लिए निकला तो अम्मा ने फिर पूछा, इतने सारे फल, क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? श्याम क्या जवाब दे, वह वहीं ठिठक गया। तभी अंदर से चंदर, जो पैकेट रख आया था, आकर श्याम के हाथों से फलों का टोकरा ले गया। अरे, तुम यहीं खड़े हो भैया, जाओ जाकर बाकी सामान ले आओ, बहुत सारे काम करने हैं। अम्मा टुकुर टुकुर देखती रहीं। आखिर हो क्या रहा है? कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की उत्कंठा ज्यादा हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा ज्यादा जोर मारती है। मन में आया कि बाहर आंगन में जाकर स्वयं देख आएं, लेकिन फिर सोचा अभी ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है। आंगन तक गईं और कहीं पर्दा छू गया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा। कच्चा पक्का का बहुत छूत मानती हैं अम्मा, वह भी क्या करे। जब ब्याह कर आईं तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थीं। पति ने स्पष्ट कह दिया था, अम्मा का धर्म तुम्हें ही निभाना है, सो उनके ढल्ले में खुद भी ढल गईं। अम्मा इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। उम्र 70 वर्ष, पति का साथ छूटे 10 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्ष बाद बहू को एक बेटा हुआ था, आदित्य। निखिल भी उनका इकलौता बेटा है, सो कहीं अन्यत्र जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका श्रेय अम्मा बहू को कम, खुद को ज्यादा देती है। बहू भी नौकरी करती है, जीन्स सूट भी पहनती है, बोलती कम है। अम्मा को उसका जीन्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे कई बार यह जता भी चुकी हैं, पर ज्यादा कुछ बोलती नहीं। उसे जैसे रहना है रहती है। उनका छुआछूत का धर्म भी निभा रही है। कभी कोई बात बेटे से शिकायत के तौर पर कहती हैं तो वह स्पष्ट बोल देता है, क्या अम्मा, अब तुम्हारी उम्र है प्रपंच करने की, जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस राम राम करो। अरे वाह, राम राम कहने का ठेका क्या सिर्फ बूढ़ों ने ले रखा है? बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। यह बात अलग है कि जब यह बड़बड़ाती हैं तो बहू कुछ नहीं कहती। उम्र हो गई है, इसलिए चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई होंगी। यही सोचकर माधुरी चुप्पी साधे रहती है और अम्मा इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती हैं। अब पूरे घर में शांति हो गई है। अम्मा की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ विशेष है, पर क्या, यह उन्हें कौन बताए? बूढ़ी मां का अस्तित्व ही क्या है घर में। तभी उधर आदित्य आया तो अम्मा ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। क्यों रे, आज यह चहल पहल काहे की? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना। वेडिंग एनिवर्सरी? ये क्या होता है? अम्मा बुदबुदाईं। दादी, तुम भी बस, कहता हूं, मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। अरे भाई, आज के दिन मम्मा पापा की शादी हुई थी ना, आदित्य ने उन्हें समझाया। ओह, सालगिरह, तो यूं बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत लोग आएंगे? हाँ दादी, आएंगे और तोहफे भी लाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, मां की सालगिरह पर तुम उन्हें क्या दे रही हो? अम्मा का गला सूख गया। उपहार वह क्या दें? ये तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतने धूमधाम से सालगिरह नहीं मनाई, वरना पहले से कुछ सोचती भी। उनके समय में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह,
सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ न मिलता था। हाँ, आशीर्वाद जरूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद हल्के घूंघट में वह सबके पैर छूती थीं। बिल्कुल सटा हुआ है, पुश्तैनी मकान है उनका। बेटे बहू की नौकरी भी एक ही शहर में है। साथ रहने का एक कारण यह भी है, अभी दोपहर का खाना नहीं बना, वरना बहू बुलाती। तभी एक थाली में पूरी सब्जी और दही लिए हुए बहू आ गई। अम्मा, आज काम ज्यादा था सो रोटी नहीं बन पाई, पक्का ही बना है, खा लीजिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया बहू के सिर पर हाथ रखकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दें, पर फिर अहम आड़े आ गया। मुझे क्या मालूम आज क्या है, बहू बताए तब तो जानूं। कोई 4 बजे निखिल आया। पूजा घर में बाहर से ही झांक कर उसने कहा, अम्मा सो गई क्या? जी में तो आया अम्मा के कि कह दे, तू तो चाहता होगा जिंदगी भर के लिए बुढ़िया सो जाए। फिर मन का तूफान दबाए हुए धीमे से बोली, नहीं, जगी हूं अभी। बोल, क्या बात है? अम्मा, तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले माह मेरा प्रमोशन हो गया है। अम्मा ने लाख दिमाग पर जोर डाला कि ये दोनों बातें उन्हें कब बताई गई हैं, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? वह तय नहीं कर पाई। निखिल बोलता गया, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे, सो हमने सोचा प्रमोशन और सालगिरह दोनों की पार्टी एक साथ दे देते हैं। अरे निगोड़ों, सालगिरह थी तो दोनों आकर मां का पांव छूकर आशीर्वाद तो ले गए होते। पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का मेल कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ बोली नहीं। लड़का पुन बोला, अम्मा, आज तुम कमरे से निकलना मत, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुंचा देंगे। अम्मा पर मानो गाज गिर पड़ी। उन्हें इसी कारण सूचना दी जा रही है कि कहीं 4 मेहमानों के सामने अपना झुर्रीदार चेहरा लिए मां बाहर ना आ जाएं। मुंह से लार टपकती है, इसी कारण हाथ में बराबर रूमाल दबाए रहती हैं। बाल उलझे पड़े हैं, कौन सुलझाए, कौन तेल डाले, छोटी करे। वाह रे निखिल के बाबूजी, अच्छा धर्म निभाया। खुद तो चले गए, उन्हें छोड़ गए बेटे के भरोसे। बेटा कह सुनकर चला गया तो वह पूजा घर की चौखट पर सिर रखकर ठाकुर जी की मूर्ति हाथों में लेकर बिलख उठी। बेटे का बचपन का चेहरा कई रूपों में सामने नाच उठा। बहती नाक, पेशाब से सने बालक को मां स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है। आज मां का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया। रुलाई का वेग रुक नहीं रहा था। वहीं पड़ी रही ठाकुर जी को मुट्ठी में दबाए। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम किंतु सुखद स्पर्श का एहसास हुआ। अम्मा, कौन? सिर उठाकर देखा, बहू माधुरी थी। कुछ घाव देना बाकी था क्या, जो यह भी आ गई? डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। अम्मा, आज मैं आपके पास सुबह आ नहीं पाई। आपने पूजा नहीं की थी ना तब तक। यह साड़ी लाई हूं आपके लिए। शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहनिएगा, पसंद है ना आपको? अम्मा ने साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफेद रंग की साड़ी पर कत्थई बॉर्डर। मैं पर क्यों अम्मा, हमारी सालगिरह या बेटे के प्रमोशन की दावत पर आप नहीं चलेंगी? आपके ही आशीर्वाद से तो इन्होंने तरक्की की है। आप तैयार होइए, लाइए, मैं पहले आपके बाल सुलझाकर छोटी कर दूं। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रहीं। जाने क्यों आज रुलाई रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने अंतर में इतनी ममता समेटे हुए है। बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिलख उठी। अम्मा, हमसे कोई भूल हुई है? आप परेशान क्यों हैं? वह क्या बोलती, कैसे कहती कि पराई बहू आज अपनी हो गई है और अपना बेटा परायापन दिखा गया है। अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रखकर वह बुदबुदा उठी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रहे बेटी।